हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर वेबिनार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के वेबिनार में। एंड यहाँ पे अभी बहुत लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, सो सभी को मैं बहुत वार्म वेलकम करना चाहूंगी। एंड उसी के साथ जैसे कि आज वेडनेसडे है एंड ये नवंबर मंथ का एकदम लास्ट में हम लोग आ चुके हैं। सो आज टॉपिक तो पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर रहेंगे। वो तो ऑलरेडी आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं जरूर ये सब रिपीट करना चाहूंगी। सो बिफोर स्टार्टिंग, अ वेरी गुड इवनिंग एंड ऑल ऑफ यू वार्म वेलकम। एंड मैं हूं अनुषा सेन, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का वेबिनार का शुरुआत करती हूँ। सो जैसे कि आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन किसी किसी के पास पहुंच चुका था एंड अगर किसी के पास नहीं पहुंचा था तो फिर भी सही है। अगर आप आपकी टीम में ये शेयर कर देंगे या फिर आपके टीममेट्स को ये लिंक शेयर कर देंगे तो वो भी आके जुड़ सकते हैं। एंड आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन तो नहीं रहते हैं, आप लोगों को पता है, लेकिन आप लोग म्यूट रहते हुए भी हम लोग के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू अवर चैट बॉक्स एंड बाय रेजिंग योर हैंड्स। सो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली फॉर बेसिक, मतलब जो अभी तक शुरुआत नहीं किए हैं, स्किन के ऊपर कुछ भी प्रोडक्ट सप्लाई स्टार्ट नहीं किए हैं, तो उनके लिए आज का ये वेबिनार बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। क्योंकि आज का ये वेबिनार उनके लिए ही है जो एकदम बेसिक लेवल में स्टार्ट करना चाहते हैं एंड जो लोग एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या उनको लेना चाहिए एंड दे गेट कंफ्यूज्ड, एंड हम लोग भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि असल में क्या चाहिए at the first time. And as we say कि first impression is the main and important thing, right? So first impression में या फिर first किसी के साथ मुलाकात होने में, या फिर अगर किसी का डर है कि वो कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उनको शुरुआत में क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। सो इसके लिए आज का वेबिनार रहेगा एंड आई होप कि ये आप सभी के लिए बहुत ही एक फायदेमंद एंड बहुत ही एक इजी वे होगा कि कैसे आप दूसरों को या फिर आपके सराउंडिंग्स में कैसे सजेस्ट करेंगे कि बेसिक लेवल में क्या यूज करना चाहिए। सो चलिए और देर ना करते हुए डायरेक्टली चले जाते हैं टॉपिक्स पे। लेकिन बिफोर गोइंग टू दैट आई वांट टू रिक्वेस्ट कि अगर आपने आपकी टीम में शेयर नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द ये शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज के वेबिनार के बाद ये एक प्रॉपर एंड बहुत ही इजी वे से क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर फर्स्ट बेसिक में हम लोग की स्किन के लिए क्या जरूरी होता है एंड व्हाट वी हैव टू डू। सो आई थिंक कि ये एक चीज है जो सबको क्लियर होना चाहिए। अभी यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी बहुत पहले से प्रेजेंट थे, हर जूम वेबिनार्स में प्रेजेंट रहते हैं, हर मीटिंग्स में प्रेजेंट रहते हैं, तो उनका एक सवाल आएगा कि ऑलरेडी वी नो दी स्किन केयर रूटीन एंड एवरीथिंग, लेकिन यहाँ पे भी बेसिक स्किन के लिए क्या चाहिए एट द बेसिक लेवल एंड स्किन केयर रूटीन देयर इज अ डिफरेंस। सो बेसिक लेवल में क्या चाहिए एंड क्या हम लोग एट फर्स्ट हम लोग किसी को सजेस्ट कर सकते हैं। सो आज का टॉपिक उसी के ऊपर है एंड आई होप कि इट विल गोना हेल्प यू। सो चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक के साथ। एंड अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, देन आप वो नोट करके रख दीजिए। ये वेबिनार के एंड में आप जरूर वो सवाल, वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आज के टॉपिक के रिगार्डिंग है तो ही, अगर आप कोई दूसरा टॉपिक के रिलेटेड करेंगे देन आई डोंट थिंक कि वो बहुत अच्छे से मैं आंसर कर पाऊंगी आज। सो अगर आज के टॉपिक रिलेटेड कोई भी आपका क्वेरीज है, डाउट्स हैं, अगर हो जाएगा वेबिनार के बाद, देन यू कैन क्वेश्चन दैट, यू कैन कमेंट एंड वहां पे आपको आंसर भी मिल जाएंगे। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं our webinar and we will go for the topic. So I think screen share हो रहा है, can you please help me out कि मेरा screen share हो रहा है या नहीं। आप लोग प्लीज रेज हैंड्स करके या फिर कमेंट्स करके बता देंगे स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं। यस, ओके, थैंक यू एवरीवन। सो सबकी तरफ से ऑलरेडी रिस्पॉन्स आ चुका है एंड हम लोग वेबिनार भी स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपकी टीम में से कोई भी छूट गए तो आप तुरंत शेयर कर सकते हैं ये लिंक को एंड उनको भी इनवाइट कर सकते हैं।
सो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है बेसिक नीड्स ऑफ आवर स्किन, व्हाट आवर स्किन एक्चुअली नीड्स। अगर आप कोई भी पोस्टर देखे हैं तो उसमें ये मेंशन था। सो आज का जो वेबिनार होगा, आज का जो टॉपिक, जो भी टॉपिक में हम लोग बात करेंगे वो एकदम बेसिक लेवल में होगा एंड एकदम बेसिक में हम लोगों को क्या देना चाहिए उसके ऊपर होगा। सो आई डोंट थिंक कि ये सिर्फ बेसिक लोगों के लिए है, मतलब जो फर्स्ट अटेम्प्ट करे उनके लिए है, ये नहीं, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आपको भी कई वक्त ऐसे फ्लाइंग कस्टमर्स या फिर ऐसे टीममेट्स आपको भी मिल जाते हैं कि जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं है किए हैं स्किन केयर रूटीन्स या फिर स्किन केयर प्रोडक्ट्स। तो मैं शुरू करने से पहले ये जरूर पूछना चाहूंगी एक सवाल आप सभी से कि ऐसे कभी आपके साथ हुआ है कि कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए एंड आपसे पूछा है कि मैं कभी भी स्किन केयर नहीं किया, मैंने कोई भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं किया, देन मुझे अभी क्या करना चाहिए? ऐसे कोई सवाल आपके पास आया है ओवर फोन और इन फील्ड ट्रेनिंग्स ऐसे? क्योंकि आप लोग बहुत फील्ड ट्रेनिंग्स में जाते हैं, बहुत फोन कॉल्स रिसीव करते हैं, तो आपके पास ऐसे सवाल आए हैं? इफ यस देन यू कैन टाइप यस। अगर आया है ऐसा सवाल, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आ चुका है, देन यू कैन टाइप और कमेंट यस, और यू कैन टाइप वाई ऑल्सो। वो बहुत जल्दी हो जाता है तो आप वाई भी टाइप कर सकते हैं अगर किसी के पास आया होगा तो। यस, एक दो तीन चार कमेंट तो आ रहा है एंड आई होप कि ऐसे बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल्स, लाइव एग्जाम्पल्स हम लोग के पास हैं एंड ये एक ऐसा सवाल है जो हम लोग वेरी रेयर हम लोग रिसीव करते हैं, ऐसे सवाल, ऐसे फोन कॉल्स एंड ऐसे फील्ड में भी जाते हैं तो मिल जाते हैं कहीं ना कहीं ऐसे कि कभी भी उन्होंने कोई स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं किए एंड वो आपसे सलाह मानना स्टार्ट कर देते हैं कि उनको क्या यूज करना चाहिए एट बेसिक। तो तब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर हम लोग ये भी करते हैं कि हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स इकट्ठा करके दे देते हैं एंड कहीं ना कहीं वहीं पे एक डिजास्टर हो जाता है। सो दिस इज द कंफ्यूजन एंड ये एक कंफ्यूजन आई थिंक कि सबका क्लियर होना चाहिए एंड नॉट ओनली फॉर ऑल, मतलब जो एकदम न्यूली ज्वाइन मेंबर्स हैं सिर्फ उनके लिए नहीं, सबके लिए, फॉर ऑल ऑफ अस। आई थिंक ये एक क्वेश्चन है जो सबको क्लियर करना चाहिए कि बेसिक लेवल में आपको क्या देना चाहिए कि जाके वो वापस आपके पास आए। क्योंकि वी इफ वी फोकस ऑन दी सेल्स ओनली, तो वो ऐसा नहीं है, फ्रूटफुल हमेशा वो फ्रूटफुल होगा, तो ऐसा कभी बात है नहीं। सो कभी कभार हम लोग को वो क्वांटिटी एंड उनका जो एक्सपेक्ट है उनसे भी हम लोगों को सही तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। सो आई थिंक ये वेबिनार सभी के लिए होगा एंड ऑल विल गेट हेल्प विद दिस। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा, एक सवाल से मैंने तो स्टार्ट किया, लेकिन ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं जब हम लोग बताते हैं कि आपको स्किन केयर करना है। When we ask or when we say in a meeting or when we go to anyone to show the products, to share the products, and जब भी हम लोग बोलते हैं कि स्किन केयर के लिए बहुत सारा प्रोडक्ट्स है एंड आपको स्किन केयर के लिए प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना है, then there arises a lot of question। अभी ये भी और एक कंफ्यूजन है, ये एक और मुसीबत है और बड़ा प्रॉब्लम है। अभी इससे कैसे छुटकारा पाना है? जैसे कि जब भी हम लोग कोई भी मीटिंग, आप लोग रिलेट कर पाएंगे आई थिंक, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे होते हैं एंड आई थिंक कि आप लोगों के साथ भी होता होगा। एंड बेसिकली जो लोग कोई भी फील्ड ट्रेनिंग में जाते हैं एंड जाके या फिर कोई भी प्रोडक्ट शेयर करने के लिए किसी के पास जाते हैं एंड जाके ह्यूज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, देन सम क्वेश्चन अराइजेस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज योर स्किन रियली नीड्स? आपको ये सवाल जरूर सामने से कोई ना कोई किया होगा कि स्किन के लिए क्या चाहिए। ये तो एक फर्स्ट सवाल है। इसके बाद, हाउ टू अचीव ट्रूली हेल्दी स्किन? हेल्दी स्किन पाने के लिए क्या करें? अगर ऐसे भी ना बताए और भी अगर वेरी सिंपल वे से बताए, तो ऐसा सवाल तो मेरे पास मतलब 100 है। हम जब भी कोई मीटिंग में जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्किन के लिए क्या यूज करना पड़ेगा। सो दिस ऑल आर कॉमन क्वेश्चन। लेकिन इसके साथ और भी एक दो क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट, जो कि है हाउ लॉन्ग डू यू स्पेंड ऑन स्किन केयर ईच डे?
आपको स्किन केयर के लिए कितना पैसा गवाना पड़ेगा, ये भी सामने वाला से ये भी सवाल आते हैं कि आपने तो इतना सारा प्रोडक्ट्स दिखा दिए, इतना सारा प्रोडक्ट्स हम लोग के साथ शेयर किए हैं, लेकिन अल्टीमेट अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा एक स्किन केयर प्रोडक्ट्स को या फिर स्किन केयर रूटीन को फॉलो करने में। सो मनी मैटर्स फॉर एवरीवन। सो यहाँ पे ये भी एक सवाल है जो हम लोग के सामने आते हैं कि कितना स्पेंड करना पड़ेगा स्किन केयर रूटीन में। And it's not only for us, it's for whole world, it's for entire world कि जब भी सामने से कोई भी प्रोडक्ट्स या फिर कोई भी रूटीन हम लोग के सामने आ जाते हैं स्किन रिलेटेड, देन ये सारे सवाल बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हम लोग करते हैं एंड आगे से भी आते हैं ये सारे सवाल, राइट। एंड इसके साथ और एक सवाल है, हाउ मच ऑफ अ टाइम इन्वेस्टमेंट डज योर स्किन रियली नीड। ये स्किन केयर रूटीन के लिए कितना टाइम गवाना पड़ेगा, ये भी एक सवाल है। लोग आपसे ये भी करता होगा, मुझे तो करते हैं। जब भी हम बोलते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट अप्लाई करना है, इसके बाद ये प्रोडक्ट अप्लाई करना है, इसके बाद ये प्रोडक्ट अप्लाई करना है, एंड आई से इट वेरी फ्लुएंटली इन अ रूटीन वाइज, लेकिन वहां से एक सवाल आ जाता है कि कितना टाइम लगेगा इतना सब करने में, राइट। आर यू फेसिंग ऑल दिस क्वेश्चन, आर यू फेसिंग ऑल दिस ट्रबल whenever you go to a field और कहीं पे भी आप मीटिंग में जाते हैं तो ये सारे सवाल आपके सामने आ जाते हैं जब भी आप ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग कुछ शेयर करने के लिए जाते हैं। इफ यस यू कैन रेज योर हैंड्स और यू कैन डू कमेंट्स। ऐसे सारे क्वेश्चन को आपको फेस करना पड़ता है, सामने से ऐसे सारे क्वेश्चंस आते हैं। यस यस, सो रेज हैंड्स भी हो रहा है एंड कमेंट्स भी आ रहे हैं, सो ऑल यू कैन रिलेट। सो ये एक ऐसा सवाल है, हम लोग कोई कोई लोग सुनने में हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी क्या बोलना है, अभी कैसे इसको मनाएं। हम लोग को लगता है सामने से कि अभी तो ये नेगेटिव हो जाएंगे और प्रोडक्ट्स लेंगे नहीं। सो ये सारे जो कंफ्यूजन्स हैं, ये सारे जो एक डिलेमा है, इससे हम लोग को दूर हटना पड़ेगा एंड वी हैव टू क्लियर दिस कंफ्यूजन। ये सारे क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो नहीं करना चाहिए, ये जरूर करना चाहिए एंड सबके दिमाग में आते हैं। अगर आपके सामने भी कोई आके कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट आपके सामने दिखाएंगे तो आपका भी ये सारे सवाल आएंगे एंड इट्स वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन से हम लोग को भाग नहीं जाना है, स्कीप नहीं करना है, इससे भागना नहीं है, इसको सॉल्व करना है, इसको क्लियर करना है। सो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन का आंसर एंड ऑफ दिस वेबिनार और एंड ऑफ दिस डे हम लोग को मिलता है या नहीं, क्योंकि यही सबसे बड़ा एक अभी प्रॉब्लम है। जब भी हम लोग कोई अप्रोच करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग के कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से या फिर ये सारे सवाल की वजह से हम लोग के पास आंसर नहीं होते हैं एंड वी गेट स्टॉप। सो वो नहीं करना चाहिए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं ये सारे क्वेश्चन का आंसर मिलता है क्या नहीं। सो पहला जो चीज है, आपको पहले आपका स्किन जानना पड़ेगा। नो योर स्किन एट फर्स्ट। पहला जो चीज है, आपको आपका स्किन को जानना है। इससे इसके बाद जो कुछ भी होगा, आपका प्रोडक्ट्स, आपका रूटीन एंड एवरीथिंग विल कम अराइव। लेकिन फर्स्ट जो आपको जानना है वो है व्हाट इज, मतलब आपका स्किन क्या है। नो योर स्किन। सो स्किन सबको पता है ये लार्जेस्ट ऑर्गन है एंड ये 3 लेयर से बनाया हुआ है। एपिडर्मिस जो टॉप में रहते हैं, उसके बाद डर्मिस जो मिडल में रहते हैं एंड द लास्ट जो कि एकदम बॉटम लेयर है एंड दैट इज हाइपोडर्मिस जो एकदम बॉटम में रहते हैं, जो लास्ट में रहते हैं। सो ये 3 लेयर है एंड मोर ओवर अगर आप कोई भी मीटिंग में जाते हैं, किसी के साथ भी शेयर करते हैं, हो सकता है कि ये उसको पता है, हो सकता है कि ये सामने वालों को पता नहीं है, बट आपको ये जरूर क्लियर करना चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू द बेसिक थिंग्स आपको ये जरूर बताना चाहिए, आपको ये जरूर शेयर करना चाहिए। हो सकता है कि सामने वालों को पता है, हो सकता है कि सामने वालों को नहीं पता है, बट यू मस्ट से, हम लोगों को ये शेयर करना चाहिए। जैसे कि अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, आई कैन गिव दैट अश्योर्ड कि 99% ऑफ यू नो दिस, मतलब आपको पता है स्किन के बारे में। लेकिन अगर 1% उनको भी नहीं पता है तो आपको बताना चाहिए। सो यू हैव टू शेयर। एंड इसके बाद अगर आते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अवर स्किन,
अभी ये अगर आप शेयर करते हैं अच्छे तरीके से, ये अगर आप लोगों को बता पाते हैं अच्छे तरीके से, देन आई डोंट थिंक कि आपका जो भी प्रोडक्ट का कॉन्फिडेंस है, जो भी आपका प्रोडक्ट के बारे में आप बता रहे हैं, देन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होगा अगर आप पहले ये सब बताएंगे तो। पहला जो चीज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि एक 2017 का स्टडी सोर्स से ये पता चलता है एंड ये नोट किया जाता है कि स्किन इज द मोस्ट, मतलब स्किन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है इज इट्स बैरियर फंक्शन। मतलब ये एक ऐसा प्रोटेक्टेड लेयर है जो हम लोग के बॉडी को एक बैरियर क्रिएट करता है, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ आवर स्किन। ये हम लोग के बॉडी को प्रोटेक्टेड रखते हैं एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पहला चीज जो कि है पैथोजेंस, वायरसेस एंड बैक्टीरिया, जो कि जैसे कि अगर मैं और भी इजी वे से बताऊं, ये इसके साथ अगर नहीं चलूं तो और भी इजी वे से अगर बताऊं, अगर कोई भी आपका पिंपल्स, कोई भी आपका एलर्जी, कोई भी आपका रैशेस अगर आ जाते हैं, then skin is the first barrier, skin is the most important barrier of your body, जो पहले वो फाइट करते हैं। अगर फाइट नहीं कर पाते हैं तो वो जाके बाद में पिंपल्स होते हैं, आपके स्किन के एलर्जीज होते हैं, रैशेस होते हैं, लेकिन फर्स्ट वो स्किन फाइट करते हैं उससे बचाने के लिए। आपको अगर बाहर से कोई भी वायरसेस, कोई भी बैक्टीरियाज आपको आके अटैक करते हैं तो स्किन फाइट्स अगेंस्ट दैट। एंड इसके साथ यूवी रेस से ये कंस्टेंटली फाइट करते हैं आपकी स्किन, कंस्टेंटली फ्रॉम यूवी रेस। इसके साथ केमिकल थ्रेट्स, यानी कि जैसे कि मैं सिर्फ नहीं बताऊंगी कि केमिकल प्रोडक्ट से आते हैं, वी कैन फेस दिस इश्यूज फ्रॉम एनवायरमेंटल ऑल्सो। एंड अभी एनवायरमेंटल इश्यूज भी इतना ज्यादा बढ़ चुके हैं, सो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग अगर प्रोडक्ट नेचुरल इस्तेमाल कर रहे हैं देन वी विल बी सेफ। केमिकल थ्रेट्स बाहर से भी आ सकते हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से भी आ सकते हैं, तो वहां से भी हम लोग का स्किन फाइट कर रहे हैं रैंडमली टू प्रोटेक्ट अस। एंड ऊपर से हम लोग तो है ही जो केमिकल प्रोडक्ट्स पे भरोसा करते हैं। केमिकल प्रोडक्ट्स में हम लोग सोचते हैं कि दिस लुक्स गुड एंड इट विल बी गुड फॉर अस। सो ये एक मिथ है जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स को अराइज कर रहे हैं। लेकिन अभी इट्स वेरी गुड फॉर इंडिया कि इंडिया में अभी केमिकल फ्री लगभग होने लगा है, एंड एवरी यंगस्टर्स, एवरी teenagers, young generations, they believe कि natural products are the best to get healthier skin. So ये अभी सब में थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, एंड आई थिंक कि बहुत जल्द इंडिया को एक जो इंडिया में पहले था कोई भी हेयर का इशू, स्किन का इशू उतना ज्यादा नहीं था, वो फिर से वापस ही हम लोग लेके आ सकते हैं इफ वी गो थ्रू आवर नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। सो वी आर होपिंग फॉर दैट, फॉर द बेस्ट। सो केमिकल से हम लोगों को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं स्किन, एंड इसके साथ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस एज आई सेड, पॉल्यूशन, डार्क पार्टिकल्स एंड बियॉन्ड एवरीथिंग, ये हम लोग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऊपर से डिहाइड्रेशन, अगर हम लोग का बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, आवर स्किन गेट डिहाइड्रेटेड, तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है स्किन में। एंड ऑन दैट फेज ऑल्सो स्किन कंटिन्यूअसली हम लोग को डिहाइड्रेशन से भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड बैरियर, इट्स अ वेरी गुड रोल जो एक स्किन प्ले करते हैं हम लोग के बॉडी के लिए। एंड आई थिंक इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू वैल्यू। सो स्किन को हम लोग को जरूर वैल्यू करना चाहिए। अगर स्किन इतना कुछ से हम लोगों को बचा रहे हैं, देन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग का फर्ज है कि हम लोग भी स्किन को बचाएं, राइट। एंड फॉर दैट, इसके साथ हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे, स्किन हेल्थ इज अ लाइफस्टाइल, ये लोगों में क्लियर होना चाहिए। स्किन हेल्थ इज अ लाइफस्टाइल। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई भी सामने से आके बोलते हैं कि आपको स्किन केयर करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक अलग पार्ट है, वो आपके लाइफस्टाइल से अलग है, उसके लिए आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। स्किन हेल्थ इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। ये आपका लाइफस्टाइल का पार्ट है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, जैसे हम लोग बाल धोते हैं शैम्पू से, जैसे हम लोग मतलब जो हम लोग का रूटीन्स है, जो हम लोग का लाइफस्टाइल्स में जो हम लोग करते हैं डेली लाइव्स में, सो सेम स्किन हेल्थ इज ऑल्सो अ लाइफस्टाइल। सो स्किन का भी हेल्थ का ध्यान हम लोग को रखना पड़ेगा। इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ।
सो अभी स्किन हेल्थ इज एज आई सेड इज अ लाइफस्टाइल। सो जैसे कि मैंने कहा पहले ही कि बहुत ज्यादा मिथ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत सारी क्वेरीज, डाउट्स जो कि सबके मन में भरे हुए हैं। एंड ये इजीली नहीं जाएगा, लेकिन आई थिंक कि अगर हम लोग ऐसे ही सबके साथ शेयर करते रहेंगे देन इट विल बी वैनिश समडे। सो जैसे कि अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स की बात करूं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स आर ऑफन द फर्स्ट थिंग जो पीपल समझते हैं या फिर पीपल सोचते हैं। जब भी मतलब हम लोग एक बार अगर टर्म बता देंगे स्किन केयर, देन लोग बहुत कुछ सोचना स्टार्ट कर देते हैं। when they hear skin care, the term is itself मतलब इतना लग्जूरियस है ये टर्म सुन के ही मतलब लोगों का बहुत कुछ सोचना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लाइफस्टाइल प्लेज अ मेजर रोल। स्किन केयर करना है मतलब ये नहीं कि आपको बहुत सारा प्रोडक्ट से अभी बहुत सारा पैसा खर्च करके आपको एक अच्छा सा स्किन केयर रूटीन को इवॉल्व करना है एंड आपके रूटीन में वो डालना है। इट्स नॉट लाइक दैट। लाइफस्टाइल ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन योर स्किन केयर। जैसे कि आपको ये मतलब इट्स इम्पोर्टेंट टू मतलब सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना पहले कि दैट स्किन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन इनसाइड। ये पहले एक पॉइंट है जो सबको क्लियर होना चाहिए। स्किन हेल्थ कांट बी टेक केयर ऑफ फ्रॉम आउटसाइड ओनली। ये स्किन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन इनसाइड। आपके इंटरनली, आपके अंदर जो भी पहुंच रहा है, जो भी हो रहा है, दैट इज द रिफ्लेक्शन विच कम्स, विच वी सी इन योर स्किन। हम लोग ऐसे भी बहुत लोग देखते हैं कि जिनका स्किन एकदम ग्लास क्लीन है, लेकिन वो कुछ उतना कुछ यूज नहीं करते, उतना कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करते, देन ऑल्सो ही और शी हैज अ गुड स्किन। देन आई मस्ट से इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज और हर इनर साइड। क्योंकि स्किन में वही दिखता है जो अंदर होता है। सो अगर आपके अंदर में प्रॉब्लम है, अगर आपकी इंटरनली कोई प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम्स है, देन इट विल कम आउटसाइड, वो बाहर दिखेंगे। एंड इसके साथ आवर ओवरऑल वेलबींग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हाउ दिस स्किन लुक्स। हम लोग का ओवरऑल जो हम लोग का रूटीन्स है, ओवरऑल मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ स्किन का केयर करना है, ओवरऑल जो बॉडी का रूटीन है, ओवरऑल हम लोग का जो लाइफस्टाइल है, ये डिपेंड करते हैं हम लोग के स्किन हेल्थ को। सो ओनली प्रोडक्ट्स कांट हेल्प यू आउट। सो देयर इज द टोटल ओवर वेलबींग जो आपको हेल्प करने वाले हैं आपके स्किन को सही रखने के लिए। सो आई थिंक ये पॉइंट अगर किसी को क्लियर होता है, देन लोग डरेंगे नहीं स्किन केयर टर्म से। एंड इसके साथ और भी कुछ मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगी कि व्हाट यू कैन डू फॉर योर स्किन हेल्थ एंड लुक। आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या ऑप्शंस हैं एंड आप क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू एंड फॉर अ हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन। क्योंकि सभी को पता है हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन सभी को ये पसंद है, बट इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो पहले तो आपको एक अच्छा सा डाइट, एक हेल्दी फूड हैबिट्स आपको जरूर यहाँ पे क्लियर करना चाहिए। एंड आपको जरूर एक हेल्दी हैबिट्स आपके लाइफ में इनबिल्ड करना चाहिए, जहाँ पे आपका विटामिन्स हो, हेल्दी फैट्स हो, प्रोटीन्स हो। एंड आई थिंक ऑन दिस मैटर आवर हेल्थ एक्सपर्ट्स गोइंग टू हेल्प यू वेरी वेल। जो मंडे हम लोग का हेल्थ ट्रेनिंग्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं जूम में, आप अगर वो फॉलो करेंगे, वहां पे हम लोग का हेल्थ एक्सपर्ट्स आते हैं एंड आपको बहुत अच्छे तरीके से बता के जाते हैं कि हाउ टू मेंटेन योर डाइट on a proper way with proper amount of protein, healthy fats, vitamins and everything. So आप वो मेंटेन जरूर कीजिए एंड उसके लिए हम लोग के हेल्थ एक्सपर्ट्स आपको जरूर हेल्प करेंगे। एंड इसके साथ अगर आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज, मॉडरेशन व्हेन ईटिंग प्रोसेस्ड फूड्स एंड शुगर। आप अगर अभी ये एक्सरसाइज बात सुन के सब डर गए हैं, मैं भी डर जाती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज, योगा एंड ऑल ये हर टाइम होता नहीं है, ये इट्स पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ एक्सरसाइज जैसे नॉर्मल वॉकिंग, रनिंग और जॉगिंग, इट्स अ नॉर्मल,
जो हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को अलग से टाइम निकाल के बैठ के योगा एंड ऑल नहीं करना पड़ता है। सो नॉर्मल जो बेसिक एक्सरसाइजेस हैं हम लोग वो कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपका कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स आप उतना ज्यादा ना ले, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट से कुछ भी प्रोडक्ट ज्यादा लेना इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो मेक श्योर ऑन दैट सुगरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा नहीं लेना चाहिए। स्टे हाइड्रेटेड। अभी स्टे हाइड्रेटेड इट्स टोटली मतलब एक मैंडेट पॉइंट है, जहां पे ये रिलेटेड टू हेल्थ ऑल्सो, रिलेटेड टू ब्यूटी ऑल्सो, रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल ऑल्सो। स्टे हाइड्रेटेड मतलब आपको पानी जैसे पीना है, ऐसा मतलब स्टे हाइड्रेटेड मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बार बार आपका फेस को वॉश कीजिए पानी से। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको पानी पीना भी है। डोंट गेट डिहाइड्रेटेड। अगर आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं देन स्किन हैव टू फेस मोर इश्यूज। स्किन को और भी ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो फॉर दैट बी हाइड्रेटेड, स्टे हाइड्रेटेड। एंड इसके साथ और भी अगर बात ऐड करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज गेट प्लेंटी ऑफ हाई क्वालिटी स्लीप, यानी कि ब्यूटी स्लीप जो हम लोग बोलते हैं, 7 to 8 hours ऑफ स्लीप। यू नीड दैट। आपको जरूर सोना चाहिए, 7 से 8 घंटा आपको जरूर नींद पूरी करनी चाहिए, अगर आपका स्किन, आपका बॉडी अगर आपको सही रहना है तो। अभी का जो जनरेशन है, अभी का जो लाइफस्टाइल्स है, हम लोग 3 बजे तक जगे हुए रहते हैं, कभी कभी तो 4 बजे 5 बजे तक भी जगे हुए रहते हैं, इफ संडे कम्स, इफ वीकेंड कम्स। एंड हम लोग को ये लगता है कि आज ठीक है, कल छुट्टी है, आज नहीं सोएंगे, कल सो लेंगे, बट दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट। हम लोग को कुछ नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 बजे सो जाइए। डेफिनेटली आपका अगर काम है 1 बजे तक, 2 बजे तक आप काम करके फिर आप सोने के लिए जाइए, लेकिन आपका सोने का जो टाइम है, द क्वांटिटी ऑफ योर स्लीप शुड बी प्रॉपर। आपको 7 से 8 घंटे का नींद एटलीस्ट चाहिए पर डे। सो यू हैव टू मेंटेन दैट। एंड उसके साथ आपकी स्किन को यूवी रेज से प्रोटेक्टेड रखना है। ये सारे हम लोग के हाथ में है, एंड दिस ऑल वी कैन डू फॉर आवर स्किन। स्किन अगर इतना अच्छा बैरियर क्रिएट कर रहा है, इतना कुछ हम लोग को दे रहा है, देन आई थिंक दैट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग इतना सा तो स्किन को दे सकते हैं। वी कैन डू दैट, राइट? सो इसके साथ अगर और भी एक एग्जाम्पल बताएंगे, एक बहुत ही यूज एग्जाम्पल एंड बहुत रिलेटेबल एग्जाम्पल है एक। हम लोग के मम्मी एंड ग्रैंड मदर्स, दे आर हैविंग वेरी यंग स्किन्स इन देयर 40s and 50s। अगर मेरे मम्मी का बात करूं या फिर दादी का बात करूं, आप लोग भी अगर करेंगे आपके आगे का जनरेशंस का, देन आप लोग एक बहुत बड़ा फर्क देख पाएंगे कि इन देयर 40s and 50s ऑल्सो देयर स्किन इज वेरी गुड एंड दे लुक यंग। हम लोगों से भी अच्छा है। कोई कोई ग्रैंड माँ तो ऐसे हैं, कभी कभार मिल जाते हैं जब हम लोग ट्रैवल करते हैं, तो कभी कभार मिल जाता है कि स्किन मतलब कोई जस्ट रिसेंटली दिस इंसिडेंट हैपेंड टू मी। मतलब आई वाज ट्रैवलिंग एंड वहां पे एक मुझे वुमेन मिली जो कि एक लेडी थी, एंड उनका एज लगभग 65 एटलीस्ट, आई थिंक 65 तो एटलीस्ट होगा, लेकिन उनका स्किन, ओ माय गॉड, आई कैन से कि इट्स फार बेटर देन अस। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारी चीज है, जैसे कि एनवायरमेंटल चीज है, केमिकल एस्पेक्ट्स हैं जो हम लोग के हाथ में नहीं है, बट स्टिल हम लोग का बेस्ट दे सकते हैं स्किन के मैटर में। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा मम्मी का स्किन अच्छा नहीं था तो मेरा भी स्किन अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। या फिर मेरा मम्मी का स्किन अच्छा है तो मेरा भी स्किन अच्छा होगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आई मस्ट से कि अगर हम लोग कुछ कंट्रोल्स ओवर आवर सेल्फ, कुछ जो हम लोग के स्किन को खराब कर रहे हैं, हम लोग के बॉडी हेल्थ को खराब कर रहे हैं, अगर उसको कंट्रोल कर पाते हैं, देन जीन्स हैव टू से अबाउट इट। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके फैमिली में उनका था तो आपको भी होगा, ऐसा नहीं है। स्किन के मैटर में ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग के हाथ में ये है, हम लोग ये चेंज कर सकते हैं, हम लोग ये रिवोल्यूट कर सकते हैं। सो इट्स ऑन आवर हैंड कि अगर आपको बेस्ट स्किन चाहिए, अगर आपको स्किन एकदम क्लियर एंड हेल्दी स्किन चाहिए, देन वी कैन गो टू दिस प्रोसीड्योर। हम लोग ये सारे जो हम लोग के हाथ में है हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, एंड वी कैन गेट अ गुड स्किन एज like our grandma and our mother and our previous generations.
सो हम लोग भी उनकी जैसी स्किन हम लोग को भी मिल सकता है, हम लोग भी 40 एंड 50s में वी कैन ऑल्सो लुक यंग इफ वी मेंटेन ऑल दिस पॉइंट्स। एंड इसके साथ अगर आगे बढ़ेंगे देन डेफिनेटली नॉइज, जो कि एक कॉमन पॉइंट है। अभी अभी ये पॉइंट देख के लग रहा है ये क्या है, जैसा टोन ऑफ नॉइज, मतलब जब भी स्किन केयर का मामला आ जाता है तो बहुत सारा आवाज आना स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारा, क्योंकि सबका ओपिनियन अलग होता है। एवरीवन पुट्स देयर ओपिनियन, राइट? एंड अगर मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल के साथ बताऊंगी, अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड मोर ओवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आपको बहुत सारे ऐसे फोटोज, बहुत सारे ऐसे पोस्ट आपको मिल जाएंगे जहां पे आपको ये देखने को मिलेंगे कि यू आर हैविंग, मतलब जो भी आपको दिखा रहा है, जो भी पोस्ट आप देख रहे हैं, वहां पे आपको लग रहा है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स लगता है एक स्किन केयर रूटीन के लिए। इफ यू सी अ पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक और ऑन सोशल मीडिया, एंड वहां पे सब पोस्ट करते हैं विद हैशटैग्स, विद मेनी मोर, सब कुछ डाल के वो सब पोस्ट करते हैं। एंड ऑल द इन्फ्लुएंसर्स दे पोस्ट देयर, जहां पे हम लोग जो देख के हम लोग डर जाते हैं कि इतना सारा प्रोडक्ट्स लगते हैं इसको स्किन को सही रखने के लिए, एंड वी हैव टू डू सो मच ऑफ थिंग्स। एंड बहुत सारे वीडियोस, रील्स तो ऐसे भी हैं जहाँ पे स्किन के रूटीन दिखाया जाता है। एंड ऑन दैट केस आई मस्ट से कि एक के बाद एक अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड हम लोग अगर बहुत इंटरेस्ट से भी देखना भी स्टार्ट कर देते हैं तो आफ्टर 1 मिनट और 2 मिनट वी स्टॉप दैट, क्योंकि हम लोग को डर लगने लगता है कि इतना सारा टाइम तो मिलेगा नहीं, इतना सारा प्रोडक्ट हम लोग यूज कर पाएंगे नहीं, एंड आफ्टर दैट द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। सो ये सारे फोटोज को, ये सारे एडवर्टाइजमेंट्स को, ये सारे सोशल मीडिया पोस्ट को हम लोग देख के डर जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी मेक नॉइज। एंड इसीलिए यहाँ पे इतना कंट्रोवर्सी होता है। सो इसके साथ अगर और एक मैं पॉइंट जरूर ऐड करना चाहूंगी, दैट इज सब लोगों का आइडियाज अलग अलग होते हैं, सब लोगों का मतलब बोलने का तरीका अलग अलग होते हैं, सब लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। डोंट बिलीव ऑन एवरीवन। आपको जो बेसिक चाहिए वो आप खुद जानिए, एंड आप खुद वो बेसिक नीड्स को पूरा कीजिए। आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपके स्किन के लिए, जो आपको जरूरत है, जस्ट आप उतना दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको ये दिख रहा है या फिर ये वीडियोस में आपको ये इतना इतना प्रोडक्ट्स दिखा, देन यू हैव टू बाय दैट इमीडिएटली। डोंट मेक दैट, डोंट मेक दैट वेरी, मतलब हम लोग बहुत, ये एक मैटर है जहाँ पे हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत इरिटेटेड भी हो जाते हैं कि ये ऐसे बोलते हैं, वो ऐसे बोलते हैं। हम लोग आज अगर ये प्रोडक्ट लाते हैं तो नेक्स्ट डे हम लोग दूसरा प्रोडक्ट लाने में जाते हैं। डोंट बी कंफ्यूज्ड, बी स्टिक टू योर पॉइंट। आपको सिर्फ जो चाहिए, आपकी स्किन के लिए जो चाहिए, जस्ट यूज दैट प्रोडक्ट एट फास्ट। आप पहले बेसिक नीड्स को फुलफिल कीजिए। डेफिनेटली इसके बाद अगर आपका कोई एक्टिव प्रॉब्लम है या फिर कुछ है, वो जरूर आप आगे जाके संभाल पाएंगे, लेकिन पहले बेसिक नीड्स तो फुलफिल करना होगा। डोंट गो विद द फ्लो व्हेन यू सी अ पोस्ट, और कुछ भी हम लोग देखते हैं तो उसी के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, सबका अप्लाई करने का प्रोडक्ट्स अलग होते हैं। सो डोंट गो विद द फ्लो, जो आपको चाहिए वो आप लीजिए। एंड बिलीव मी व्हेन आई से, you don't need tons of products, you don't need a huge bundles of product to make your skin healthy. इतना bundles of products नहीं चाहिए, just the simple basic things you need. So अभी इसके साथ अगर आगे बढ़ेंगे, जैसे कि मैंने कहा यू डोंट नीड मच, मतलब आपको उतना ज्यादा प्रोडक्ट्स जो आपको दिख रहा है एंड यू आर गेटिंग कंफ्यूज, यू आर गेटिंग जस्ट कि ये भी लेना है वो भी लेना है, एंड यू प्लान अकॉर्डिंग टू दैट कि अगर इतना सारा प्रोडक्ट, 5-6 प्रोडक्ट ले लिए, देन हाउ वी विल अप्लाई दैट। सो यू डोंट नीड सो मच ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट टॉन्स ऑफ प्रोडक्ट्स और बंडल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, जस्ट कुछ सिंपल चीजें चाहिए। एंड अगर एक व्यक्ति के पर्स में, अगर स्पेशली एक वीमेन का बात करूं, अगर कोई भी वीमेन के बैग में या पर्स में प्लेंटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, देन इट्स नॉट नेसेसरीली इट्स बेटर। अगर किसी के पास एक सीरम या ऑयल नहीं है
एंड अब बगल में देखते हैं एक बैग में फुल ऑफ ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है, एंड बगल में आप देख रहे हैं कि उनके पास एक सीरम या ऑयल भी नहीं है, एक दो प्रोडक्ट है, देन इट्स नॉट नेसेसरी कि उनका स्किन ज्यादा बेटर रहेगा रेदर कंपेयर टू दी लेफ्ट वन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो स्किन ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा बात नहीं है। एक्चुअली वी हैव टू जस्ट प्रोवाइड द थिंग जो हम लोग की स्किन के लिए चाहिए है। एंड आपको पहली जो चीज है, जैसे कि मैंने कहा, आपको बेसिक चीज को, आपका बेस को कवर करना है। ये एक पहला मोटिव है, ये एक पहला थिंग है, ये एक पहला पॉइंट है जो सबको क्लियर करना चाहिए। एंड फॉर दैट वी नीड ओनली 3 प्रोडक्ट्स, ओनली 3 प्रोडक्ट्स। अभी यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोडिक्शन होने वाले हैं, आप लोगों का भी मन में सवाल आने वाले हैं कि नॉर्मल रूटीन में तो 4-5 प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो अभी इसमें 3 प्रोडक्ट आप क्यों बता रहे हैं? देन आई मस्ट क्लियर, ये एकदम बेसिक है, जो अभी तक स्टार्ट किए ही नहीं, एंड दे डोंट हैव अ वास्ट नॉलेज ऑफ ब्यूटी केयर और स्किन केयर प्रोडक्ट्स, एंड दे आर गेटिंग कंफ्यूज्ड कि क्या इस्तेमाल करना है एट फर्स्ट टू गेट द रिजल्ट, टू गेट द बेटर रिजल्ट। तो एट फर्स्ट आपको ये 3 बेसिक चीज जो आपको चाहिए, यू नीड ओनली 3 बेसिक थिंग्स। सो अगर इसके बारे में बात करेंगे, देन आई थिंक कि अगर बात बिना करके अगर प्रोडक्ट्स आपको शेयर करें, देन आई थिंक इट विल बी मोर इजी। अगर आपको विजुअलाइज किया जाए तो आपको ये और भी इजी हो जाएगा समझने में। सो जैसे कि मैंने कहा, यू नीड 3 प्रोडक्ट्स, बेसिक 3 प्रोडक्ट्स। एंड फर्स्ट प्रोडक्ट विल बी डेफिनेटली फेस वॉश। एंड यहाँ पे एसएचपीएल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इतने सारे वैराइटीज रेंज ऑफ फेस वॉश जो आपको चाहिए, जो आपके स्किन के लिए सही है, जो आप इस्तेमाल करने के लिए कंफर्टेबल है। ऐसे भी बहुत होते हैं कि मुझे एलोवेरा शूट नहीं होता है या फिर मुझे नीम शूट नहीं करता है, देन यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस जो आपको सही लगे, जो आप कंफर्टेबल हो, जो आपके स्किन के लिए सही है, आप वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। एंड फॉर दैट यू हैव अ चॉइस इन एसएचपीएल। आप यहाँ से कोई भी एक फेस वॉश आप चुन सकते हैं आपके लिए, क्योंकि फेस वॉश इज द फर्स्ट थिंग। क्योंकि कोई भी रूटीन बोलिए, कोई भी बेसिक थिंग बोलिए, क्लींजिंग इज द मस्ट थिंग। सो क्लींजिंग इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्किन। सो ये क्लींजिंग के लिए आप कोई भी एक फेस वॉश यूज कर सकते हैं। अगर आप फेस वॉश यूज नहीं करना चाहते हैं तो आई हैव one more option for you, we have a cleanser also, deep cleansing milk, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसके साथ अगर और आगे बढ़ेंगे, देन डेफिनेटली अ मॉइस्चराइजर। फर्स्ट प्रोडक्ट इज अ फेस वॉश, सेकेंड प्रोडक्ट इज योर मॉइस्चराइजिंग क्रीम। एंड ये मामले में एसएचपीएल हाइड्रेटिंग क्रीम, एलोवेरा एंड विटामिन ई के साथ जो हाइड्रेटिंग क्रीम है, दिस कैन जस्ट ब्लो योर माइंड। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है। सो फर्स्ट प्रोडक्ट आप ले रहे हैं कोई भी एक फेस वॉश, सेकेंड प्रोडक्ट आप डेफिनेटली आप ये हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम लीजिए। अभी आप बताएंगे कि मैंने एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग क्रीम को शो क्यों नहीं किया, बिकॉज इट्स अ बेसिक स्टार्टिंग, एंड बेसिक स्टार्टिंग में आप ये प्रोडक्ट एकदम दे सकते हैं, क्योंकि बेसिक स्टार्टिंग में आपको भी पता नहीं होता है कि उनके स्किन में क्या चाहिए एंड स्किन को एब्सोल्युटली क्या देना चाहिए। सो ऑन दैट थिंग आई कैन से कि एलोवेरा एंड विटामिन ई का जो मिक्सचर है, ये कोई भी स्किन टाइप के लिए जाता है। सो आप ये दे सकते हैं, and I think it will give them a very good result. Not I think, I got many examples, many feedbacks कि ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है इन ऑल ओवर द सीजन। ऐसा नहीं है कि विंटर के टाइम के लिए मैं बता रही हूँ, ये ऑल ओवर 12 सीजन के लिए ये बहुत ही बेहतरीन एक प्रोडक्ट है। सो ये रहेगी आपका सेकेंड प्रोडक्ट। एंड इसके बाद आई मस्ट से दैट इज सनस्क्रीन, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, यूवी रेस से बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं हम लोग की स्किन, एंड वी मस्ट गिव अ बैरियर टू दैट। एंड इसके मामले में वी हैव एसएचपीएल इज प्रोवाइडिंग यू 3 टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन, यानी कि जहां पे आपको एसपीएफ 50, एसपीएफ 30 एंड एसपीएफ 20 का 3 वेरिएशंस मिलते हैं। आप कोई भी एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जेल बेस्ड प्रोडक्ट पसंद है, देन यू कैन गो फॉर एलोवेरा जेल सनस्क्रीन। अगर आपको नॉर्मली आपका स्किन नॉर्मल है, ड्राई है, देन you don't want that gel type, you need a glow
ग्लोई लुक, देन आप पपाया के साथ जा सकते हैं। सो इट्स टोटली योर चॉइस। आपके पास 3 चॉइस हैं, आप एक प्रोडक्ट ले सकते हैं इसमें से, लेकिन ये 3 प्रोडक्ट इज द बेसिक थिंग जो पहले हम लोग को सजेस्ट जरूर करना चाहिए एट फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट बेसिक थिंग्स, ये 3 चीज जरूर सजेस्ट करना चाहिए। अभी आप लोगों को सवाल आएगा कि ये 3 चीज से सब कुछ हो जाएगा, ऑल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? देन आई मस्ट से गो टू सिंपल स्किन केयर रूटीन फॉर बेसिक। बेसिक के लिए जो चाहिए, सो वॉश योर फेस। आपको फेस वॉश तो मिल ही रहा है, जहां से आपको फेस वॉश करने का भी प्रॉब्लम यहाँ पे दूर हट जाता है। एंड अगर आप फेस वॉश पसंद नहीं करते हैं, ऑन दैट केस यू कैन यूज अ क्लींजर। एंड उसके बाद मॉइस्चराइजर, जैसे कि मैंने कहा, एंड हाइड्रेटिंग क्रीम विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरीवन। एंड इसके बाद अप्लाई सनस्क्रीन ऑफ SPF 30 और प्लस। सो हम लोग के पास SPF 30 भी है, SPF 50 भी है। एंड इफ आई से for northeast areas, for hill areas, they can use SPF 20 also. So आप डे डिफेंस क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड उसके साथ ड्रेस फॉर सन सेफ सक्सेस एंड एवरीथिंग, मतलब ये तो नॉर्मली सबको पता है, मतलब सन से कैसे बचना है ये अलग से नहीं बताना है। एंड मोर ओवर आपको बहुत अच्छा खाना है एंड बहुत अच्छा, मतलब पानी जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पीना है। यू हैव टू ड्रिंक वाटर 3 to 4 liters ऑफ वाटर पर डे एंड मेक श्योर कि ये आपका कंटिन्यू रहे। एंड इससे आपका स्किन का ग्लो बढ़ेगा, स्किन अच्छा रहेगा। सो ऑल डिपेंड्स, आपसे प्रोडक्ट अप्लाई करने से आपका स्किन सही हो जाएगा, ये मिथ आप अपने मन से हटा दीजिए। अगर आपकी स्किन को सही करना है, देन दिस ऑल डिपेंड्स। आपका नींद डिपेंड करता है, आपका स्ट्रेस डिपेंड करता है, आपका खाने पीने का स्टाइल डिपेंड करते हैं, सब कुछ। एंड आई कैन गिव यू जस्ट अ टिप्स कि जब भी मुमकिन हो तो, इट्स जस्ट अ टिप्स इन फ्री कि जब भी सन बहुत स्ट्रॉन्ग यूवी रेज देते हैं, आई कैन से द टाइम दैट इज 3 PM टू आई मीन 12 PM टू 3 PM, ये जो टाइम होता है 12 बजे से 3 बजे तक, अगर ये मुमकिन है तो अगर आप थोड़ा बाहर जाना अवॉइड करेंगे, देन इट विल इफेक्ट यू लेस। आपको बहुत कम इफेक्ट करेंगे, क्योंकि तब यूवी रेज का इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हो सके तो आप अवॉइड कर सकते हैं, और अगर अवॉइड नहीं कर पाते हैं, देन ऑल्सो यू यूज द सनस्क्रीन एंड गो आउटसाइड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर नहीं जा रहे हैं तो सनस्क्रीन इस्तेमाल नहीं करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। यू नो वेरी वेल कि सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, इट्स वेरी मैंडेटरी प्रोडक्ट, राइट? एंड रिपीट स्टेप्स 1 and 2 एट नाइट। जैसे कि मैंने कहा, तीन प्रोडक्ट से आपका बेसिक स्टार्ट हो सकता है, एंड दिस इज द रीजन। आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि रात को क्या अप्लाई करें, मैम ने तो सीरम बताया नहीं, आपने तो नाइट क्रीम बताई नहीं, आप इतना कुछ बताए नहीं। देन आई मस्ट से कि ये बेसिक के लिए है। जिसका स्किन केयर रूटीन ऑलरेडी चालू है उनके लिए ये नहीं है, ये बेसिक के लिए है। एट स्टार्टिंग आप क्या देंगे, आप क्या शेयर करेंगे, एंड एक स्टार्टिंग में हम लोग को क्या यूज करना चाहिए। जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट अप्लाई करने से क्या होता है, या फिर स्किन केयर प्रोडक्ट क्यों करना यूज करना चाहिए, फॉर देम दिस विल बी द आइडियल प्रोडक्ट्स। एंड आपको सिर्फ वो फर्स्ट फेस वॉश एंड मॉइस्चराइजर ये रात को भी अप्लाई करना है, रिपीट करना है। एंड जैसे कि मैंने कहा, एक अच्छा सा स्ट्रेस फ्री, एक अगर आप स्लीप ले लेंगे, देन यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट ऑन योर स्किन एंड ऑन योर बॉडी टू। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या फिर आपका विटामिन का डेफिशिएंसी, इसको फुलफिल करने के लिए we have more supplements, we have more products, लेकिन on the basic level you can suggest advanced multi beauty plus tablet or biotin at basic level. So आप ये सजेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर कोई भी व्यक्ति, अगर आप लोगों में से अगर आप बायोटीन या मल्टी ब्यूटी जो विटामिन टैबलेट्स है आप नहीं ले रहे हैं, देन आई विल सजेस्ट कि आप वो ले सकते हैं। एनी वन, इट्स नॉट मैंडेटरी कि 2 ही ले लीजिए, एनी वन यू कैन टेक दैट। वो आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, एंड इट विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट्स। सो आई थिंक कि आज के ये वेबिनार के बाद वो सारे सवाल जो हम लोग के पास आते हैं, जो सारे सवाल सुन के हम लोग कहीं ना कहीं चुप हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, आई थिंक कि आज के बाद ये नहीं होगा विद यू ऑल। आज के बाद आप सारे सवाल का जवाब दे पाएंगे, एंड बेसिक में क्या इस्तेमाल करना चाहिए ये लोगों को शेयर कर पाएंगे। आई होप सो। सो व्हाट यू थिंक, आप आपका सलाह बता दीजिएगा जरूर। एंड अगर
आपके कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, देन यू कैन आस्क आज के रिगार्डिंग, आज के वेबिनार के रिगार्डिंग। सो अगर कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप पूछ सकते हैं। एंड आज का ये वेबिनार जो रहा, यहीं पे वाइंड अप करेंगे। नहीं तो अगर आप लोगों का कोई सवाल नहीं होगा, तो अगर कोई भी सवाल है आज के वेबिनार रिलेटेड, आप कर सकते हैं। एंड बेसिक को या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप यही 3 प्रोडक्ट से पहले लोगों को शेयर कीजिए, ये 3 प्रोडक्ट। एंड लोगों को जो रिजल्ट आएंगे, द पॉजिटिव रिजल्ट्स, दे विल मेक श्योर कि वो वापस आपके पास आए, आपसे और भी प्रोडक्ट्स लेके जाए। सो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एज वी से। सो फर्स्ट इंप्रेशन में आप 7-8 प्रोडक्ट प्लीज ऐड मत कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये 3 प्रोडक्ट से शुरुआत कीजिए। एंड इट्स द एश्योरेंस ऑफ एसएचपीएल प्रोडक्ट कि वो व्यक्ति वापस आपके पास जरूर आएंगे जब उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड अच्छा रिजल्ट तो उनको मिलना ही है, एंड दैट यू कैन से वेरी वेल बेटर देन मी। सो आई थिंक और कोई सवाल नहीं आ रहा है। आई हैव पिगमेंटेशन व्हाट आई यूज। सो पिगमेंटेशन के लिए बहुत बार वेबिनार हो चुका है, सो आप यूट्यूब में चेक कर सकते हैं एंड यू विल गेट द सोल्यूशन ओवर देयर। यूट्यूब में हम लोग का जो वीडियोस डाला हुआ रहता है हर वेबिनार्स के, तो आप वहां पे आपको मिल जाएंगे। रिंकल्स के लिए कोई क्रीम बताइए प्लीज। यस, वी हैव रिंकल्स के लिए भी प्रोडक्ट्स है, लेकिन एंटी जो एजिंग का प्रॉब्लम, मतलब एजिंग का जो प्रॉब्लम है, इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, इसके लिए भी वास्ट डिस्क्रिप्शन के साथ वेबिनार किया हुआ है, आप वो चेक कर सकते हैं। ये पिंपल्स, आज के वेबिनार रिलेटेड प्लीज कोई सवाल है तो कीजिए, क्योंकि आप लोग जो सवाल कर रहे हैं, कोई तो पिगमेंटेशन से हैं, कोई पिंपल से जुड़े हुए हैं, एंड रिंकल से जुड़े हुए हैं। सो आई डोंट थिंक कि आज के वेबिनार में कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेरीज है। तो कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज यहीं पे वाइंड अप करेंगे। सो आई डोंट थिंक कि और कोई सवाल आज का है। सो आज का वेबिनार यहीं पे वाइंड अप करते हैं। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप एट द फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप ये 3 प्रोडक्ट से अपना ब्यूटी केयर का जो प्रोडक्ट शेयरिंग है, आप इसके साथ शुरू कीजिए। एंड आई होप कि आपका बिजनेस बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। एंड दिस इज द नवंबर 29th ऑलरेडी गॉन, एंड वी आर नॉकिंग एट अवर क्लोजिंग ऑफ नवंबर। सो आपको जरूर ये क्लोजिंग बहुत अच्छे से करना है। नवंबर जस्ट विशिंग यू अ वेरी हैप्पी, एंड बहुत अच्छे से आप क्लोजिंग कीजिए। एंड जो भी सवाल है प्रोडक्ट्स रिलेटेड, आप जरूर यूट्यूब में डाल सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपका कोई भी सजेशन है कि नेक्स्ट वेबिनार क्या टॉपिक में होना चाहिए, वो भी आप डाल सकते हैं थ्रू अवर फेसबुक एंड बाय द कमेंट्स इन अवर यूट्यूब, एंड एनी चॉइसेस आप कॉल करके भी बता सकते हैं। सो आई थिंक कि आज का मीटिंग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। फिर से आप लोग के साथ मुलाकात होगा कोई एक वेबिनार में, लेकिन एसएचपीएल जूम वेबिनार का मुलाकात आपके साथ जरूर होगा कल शाम 8 बजे। सो बी ऑन टाइम। एंड जैसे कि आप लोग रहते ही हैं, ये अलग से बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग हम लोगों से भी आगे आके इंतजार करते हैं। एंड दैट्स रियली अ वेरी इनिशिएटिव, एंड दैट्स मतलब ये एक अलग एनर्जी है, अलग एक्साइटमेंट है, क्योंकि हम लोगों को भी पता होता है कि आप लोग इंतजार में हैं। एंड रियली ये बहुत अच्छा लगता है, अप्रिशिएटिंग। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर presence, and thank you everyone. Thank you so much, and good night, and have a very good closing on November. Thank you.